Hello everyone, welcome you all in CPX, and today we're gonna solve problem number 2483 taken from LeetCode, and this is today's daily challenge. Problem name is minimum penalty for a shop. एक शॉप हमारे पास है और उसके लिए हमें मिनिमम पेनाल्टी कैलकुलेट करना है. सो लेट अस मूव थ्रू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरह है. इफ़ आवर ith कैरेक्टर इज y, हमारे पास एक स्ट्रिंग रहेगा इनपुट में, एंड लेट्स सपोज आवर ith कैरेक्टर इज y. इट मीन्स कस्टमर कम एट द ith आवर. ठीक है, ith आवर पर क्या होगा, एक कस्टमर आएगा हमारे पास. y मीन्स हम लोग इसमें यह समझ लेते हैं एंड n फॉर नो. सिमिलरली इफ आवर n इंडिकेट्स नो कस्टमर कम एट द ith आवर. ओके, सो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको बढ़िया से समझते हैं. लेट्स सपोज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल. In this case customers equal to this one. ठीक है, कस्टमर स्ट्रिंग है हमारा WY. इट मीन्स इफ आवर पहला आवर में क्या है, पहला आवर में हमारा कैरेक्टर है Y. इट मीन्स कस्टमर पहला आवर में आ रहा है हमारे शॉप पर. सिमिलरली सेकेंड आवर में भी कस्टमर आ रहा है, बट थर्ड आवर नो कस्टमर कम्स टू आवर शॉप. ठीक है, सिमिलरली इन फोर्थ आवर कस्टमर कम्स टू आवर शॉप. सो कैलकुलेट करना है हमें मिनिमम पेनाल्टी. और पेनाल्टी देखो किस तरह डिफाइन किया है इस क्वेश्चन में, इसको हम लोग देखते हैं. पेनाल्टी इज कैलकुलेटेड एज, लेट सपोज आवर कस्टमर क्लोजेज द, मीन्स लेट सपोज देयर इज एनी ओनर ऑफ शॉप, ओके, एंड दे क्लोजेज द शॉप एट 0th आवर. ठीक है ना, 0th आवर या फिर हम ith आवर पर हम लोग अपने शॉप को क्लोज कर देते हैं. आई का वैल्यू मान लेते हैं इस केस में 2. ठीक है ना, सेकेंड आवर में अपने शॉप को क्या करना है, क्लोज करना है. So in this case what will be our penalty? Okay, so let us calculate. सेकेंड आवर है, इसका मतलब इंडेक्स नंबर सेकेंड पर जाना है, उससे जस्ट पहले अपने शॉप को क्लोज कर देना है. दिस इज आवर इंडेक्स नंबर सेकेंड. इफ वी टॉक अबाउट जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, दिस इज इंडेक्स नंबर सेकेंड. सो इस इंडेक्स से जस्ट पहले अपने शॉप को क्लोज कर देना है. तो इस केस में मान लेते हैं यहाँ पर अपने शॉप को अपन लोग क्लोज कर देते हैं. क्लियर है. सो इससे पहले कितने कस्टमर आए हमारे पास, 2 कस्टमर आए अपने पास. और कितने ऐसा कस्टमर है, कितना ऐसा आवर है जिसमें हमारा कस्टमर आया ही नहीं उससे पहले, इंडेक्स नंबर सेकेंड से पहले. तो इसके केस में तो एक भी ऐसा इंडेक्स नहीं है जिस आवर में हमारे पास कस्टमर नहीं आया है. मेक सेंस. सो इन दिस केस लेफ्ट साइड का स्कोर क्या होगा, 0. लेफ्ट साइड का स्कोर क्या होगा, 0. सिमिलरली स्कोर ऑफ राइट साइड इज कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ आवर ऑन विच कस्टमर हैज़ कम. ठीक है, जिस दिन हमारा कस्टमर आया है लेकिन उस वक्त हमारा क्या था, शॉप क्लोज था. इस केस में हमारे पास बस एक हुआ है. ठीक है ना, डेट्स वाई वी गोना ऐड +1 फॉर आवर राइट साइड. टोटल पेनाल्टी इन दिस केस इज 1. टोटल पेनाल्टी इन दिस केस इज 1. नाउ लेट अस सपोज वैल्यू ऑफ आई इज समथिंग एल्स. मान लेते हैं आई का वैल्यू है अपना 1. आई का वैल्यू क्या है, 1. सो कौन से इंडेक्स पर जाएंगे, इंडेक्स नंबर 1 पर जाएंगे. इंडेक्स नंबर, जैसे इंडेक्स नंबर 1 ऑन जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग. तो इंडेक्स नंबर 1 से जस्ट पहले अपने शॉप को क्लोज करेंगे. इंडेक्स नंबर 1 से जस्ट पहले अपने शॉप को क्लोज करना है. तो देखो उससे पहले कितना टाइम्स नो है, क्योंकि पहले वाला स्कोर क्या होगा, जितना टाइम्स हमारा कस्टमर आया ही नहीं शॉप पर लेकिन शॉप खुला हुआ था. तो इस केस में कितना है, 0 हो जाएगा हमारा n का वैल्यू. ठीक है, सिमिलरली राइट साइड में कितना ऐसा टाइम है जिस टाइम कस्टमर आया है हमारे शॉप पर लेकिन शॉप हमारा क्लोज था. इन दिस केस वी हैव 2y. इन दिस केस वी हैव 2y. सो स्कोर फॉर राइट साइड इज इक्वल टू 2. सो 0 + 2, टोटल स्कोर लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू 2. ठीक है ना. सो इंडेक्स नंबर 1 के लिए हमारा आउटपुट कितना आया है, 2. सो अगर हम लोग सारे का स्कोर कैलकुलेट करेंगे, सारे इंडेक्स का, तो सबसे मिनिमम आएगा हमारा इंडेक्स नंबर 2 पर. किस पर आएगा, इंडेक्स नंबर 2 पर. बिकॉज इन दिस केस पेनाल्टी इज 1 विच इज मिनिमम एज पॉसिबल फ्रॉम दिस स्ट्रिंग. ठीक है ना, इस स्ट्रिंग के सारे इंडेक्स को पिक करने पर सबसे जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा. आप लोग एक एक करके चेक कर सकते हो. क्लियर है. सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखो पहला मीन्स उपाय तो ये है कि हम लोग ब्रूट फोर्स लूप चलाएं. ठीक है ना. सपोज यू गोना पिक इंडेक्स दिस वन. मान लेते हैं पहला लूप हर एक इंडेक्स के लिए चल रहा है. किसके लिए चल रहा है, हर एक इंडेक्स के लिए. और दूसरा लूप क्या कर रहा है, पहले उसके लेफ्ट साइड के लिए मीन्स रन होगा, फिर उसके बाद राइट साइड के लिए रन होगा. इन लेफ्ट साइड वी गोना कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ n
and in right side we gonna calculate total number of y. डन है. and minimize our answer in each step. सारे स्टेप में अपने आंसर को मिनिमाइज करेंगे अपन लोग. और फाइनल जो आंसर होगा वो क्या होगा, कैलकुलेटिंग मिनिमम फ्रॉम ऑल ऑफ सच इंडेक्सेस. ठीक है. लेकिन इस केस में आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, in this case our time complexity become order of n square, where n is size of string, n is size of string given in input. Clear है. Now next challenge is to solve this question using order of n in linear time. linear time में इस क्वेश्चन को अपन लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना. नेक्स्ट चैलेंजिंग पार्ट है हम लोग के लिए. सो वी गोना यूज द अप्रोच नोन एज प्रीफिक्स सम. इसमें प्रीफिक्स सम अप्रोच का हम लोग यूज करेंगे और हम लोग बात करते हैं कैसे उस अप्रोच का हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए. ठीक है. तो ऐसा करते हैं ना, कोई एक लेंदी सा एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. ये एग्जांपल काफ़ी छोटा है, कोई एक लेंदी सा एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग समझेंगे कैसे प्रीफिक्स सम अप्रोच इस क्वेश्चन में यूज किया जाएगा. लेट्स सपोज आवर स्ट्रिंग इज दिस वन. मान लेते ये अपना स्ट्रिंग है. ठीक है. और इस केस में हमें प्रीफिक्स एरे पहले कैलकुलेट करना है. प्रीफिक्स एरे मान लेते हैं हम लोग दो एरे बनाते हैं. फर्स्ट वन इज यस एंड सेकेंड वन इज नो. फर्स्ट एरे इज यस एंड सेकेंड एरे इज नो. यस वाले में अपन लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इंडेक्स नंबर आई. लेट सपोज यस इन आवर यस एरे इंडेक्स नंबर दिस वन मीन्स इंडेक्स नंबर 3 रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ यस. टोटल नंबर ऑफ यस बिफोर दिस डे और इक्वल टू दिस डे. तो इससे पहले या इसके बराबर कितने वाई आए हैं, हमारे पास 3 वाई आया है इस स्ट्रिंग में. ठीक है ना. सो इन दिस केस यस ऑफ 3 इज इक्वल टू 3. यस ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 बिकॉज टोटल नंबर ऑफ वाई कम्स बिफोर दिस इंडेक्स इन आवर स्ट्रिंग इज इक्वल टू 3. मेक सेंस. सो हाउ टू कैलकुलेट दिस एरे. सो इस एरे को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम अप्रोच यूज करेंगे. क्लियर है. सो फर्स्ट मेक टू वेरिएबल. लेट सपोज फर्स्ट वन इज एक्स व्हिच डिनोट टोटल नंबर ऑफ वाई एंड सेकंड वन इज वाई मान लेते हैं. ठीक है ना. व्हिच डिनोट टोटल नंबर ऑफ नो. व्हिच डिनोट टोटल नंबर ऑफ नो. तो देखो पहला कैरेक्टर क्या है अपना, पहला कैरेक्टर है वाई. देन वी गोना डू यस ऑफ 1 इक्वल टू प्लस प्लस एक्स. यस ऑफ 1 इक्वल टू प्लस प्लस एक्स. तो पहला कैरेक्टर इसमें क्या होगा, 1 होगा. और y वाले में दूसरा कैरेक्टर क्या होगा, मतलब नो वाले एरे में अपना दूसरा कैरेक्टर हो जाएगा 0. इस ये वाला कैरेक्टर क्या होगा, 0 होगा. नाउ फॉर सेकेंड इंडेक्स अब नंबर इज y, नंबर इज y अगेन टू प्लस प्लस एक्स. अगेन टू प्लस प्लस एक्स मीन्स x को पहले अपन लोग इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, फिर अपने यस वाले एरे में उसको फिल करवा रहे हैं. क्लियर है. सो इन दिस केस यस ऑफ 1 based on 0 based index is equal to 2 and no of 1 is equal to 0 again because no का फ्रीक्वेंसी अभी तक एक भी नहीं आया है. क्लियर है. अगेन दिस वन इज इक्वल टू n. दिस वन इज इक्वल टू n. तो यस वाले में क्या होगा, पहला वाला जो भी वैल्यू था हमारा, पहला वाला जो भी वैल्यू क्या था वो हमारा 0 था. वो 0 नहीं, यहाँ पर 2 है तो 2 को ही हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे. लेकिन नो वाले में क्या होगा, पहला वाले से एक इंक्रीज करवा कर डाल देंगे. So now value of y becomes 1 and no of 2 is equal to 1 in this case. Clear है. Again our next element is y. So our element become 3. This one become 1. This one is n. So this one become 3 and this one become 2. Similarly this one is y. So we can write here 4 5 and this one become 2 2 and this one is n. So we can write here 5 again and this index become 3. Now this is our prefix array of yes and no. This is our prefix array. देखो इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ n में कैलकुलेट कर सकते हैं. इस एरे को कितने में कैलकुलेट करेंगे, कितने कॉम्प्लेक्सिटी में, ऑर्डर ऑफ n. नंबर ऑफ स्टेप्स इज ऑर्डर ऑफ n. क्लियर है. नाउ हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ नो इन लेफ्ट साइड एंड टोटल नंबर ऑफ यस इन राइट साइड. अब तो काफ़ी ईजी सा हो गया है. अगर मान लेते हैं हम लोग ये वाले डे को पिक करते हैं. क्लियर है. डे नंबर 3 ऑन बेसिस ऑफ 0 बेस्ड इंडेक्स. सो टोटल नंबर ऑफ नो इन राइट साइड, नो इन लेफ्ट साइड,
टोटल नंबर ऑफ नो इन लेफ्ट साइड इज इक्वल टू नो ऑफ आवर इंडेक्स। देखो नो अपने एरे का नाम है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ नो इन लेफ्ट साइड इज इक्वल टू नो ऑफ आवर इंडेक्स व्हिच इज आई। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ y in राइट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ y in राइट साइड इज इक्वल टू यस ऑफ, जो यस का हमारा सबसे लास्ट वाला इंडेक्स पर जो भी वैल्यू आया है, कौन सा वैल्यू है हमारा 5 है, सो यस ऑफ n-1, यस ऑफ n-1 माइनस करेंट वाला यस का, करेंट वाला इंडेक्स पर जो भी यस का वैल्यू है, ठीक है ना। सो यस ऑफ आई, यस ऑफ आई। देखो फाइनल वैल्यू यहाँ पर यस वाले एरे में क्या है 5 और करेंट वैल्यू क्या है, करेंट वैल्यू 3 है। सो 5 minus 3 आवर नंबर बिकम्स 2, नंबर बिकम्स 2। लेकिन देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए हैं 1 2 एंड 3। सो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इफ आवर चेक करेंगे वहाँ पर, इफ आवर करेंट एलिमेंट इज y देन वी गोना डू पेनाल्टी इक्वल टू पेनाल्टी प्लस 1, पेनाल्टी इक्वल टू पेनाल्टी प्लस 1, पेनाल्टी को 1 से इंक्रीज करवा देंगे। नाउ इफ आवर करेंट इंडेक्स इज n, इफ आवर करेंट इंडेक्स इज n, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, पेनाल्टी इक्वल टू पेनाल्टी माइनस 1, पेनाल्टी इक्वल टू पेनाल्टी माइनस 1। सो लेट अस जंप ऑन द कोड, कोड देख लेते हैं एक बार। देखो पहले हम लोग क्या किए हैं, दो वेक्टर बनाए हैं, फर्स्ट वन इज यस एंड सेकेंड वन इज नो। फर्स्ट वन रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ y एंड सेकेंड वन डिनोट टोटल नंबर ऑफ नो और टोटल नंबर ऑफ n। ओके, सो वी गोना मेक एन एरे ऑफ साइज n, ठीक है ना। और सबसे पहले शुरुआत में क्या होगा, सारे एलिमेंट पर, सारे इंडेक्स में हमारा क्या साइन होगा, 0 साइन होगा। शुरुआत में मान लेते हैं हम लोग, अभी एक्चुअली हम लोग लूप में इटरेट नहीं किए हैं, तो कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे, 0 से इनिशियलाइज करेंगे। देन वी गोना इटरेट फ्रॉम इंडेक्स नंबर 0 टू इंडेक्स नंबर n-1, इंडेक्स नंबर n-1, ठीक है। सो पहले हम लोग देखो, दिस वन इज आवर टेरिनरी ऑपरेटर, ठीक है ना, ये हमारा टेरिनरी ऑपरेटर है। यहाँ पर हम लोग इफ़ इल्स वाले मीन्स अलग अलग दो स्टेटमेंट लिखने के बजाय हम लोग एक स्टेटमेंट में काम किए हैं यहाँ पर, ठीक है। और कंपेयर करेंगे, चेक वेदर आवर कस्टमर आई इज इक्वल टू वाई। इफ आवर कस्टमर आई इज इक्वल टू वाई देन वी गोना राइट यस ऑफ आई इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, यस ऑफ आई इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स। अनदरवाइज वी विल राइट यस ऑफ आई इक्वल टू एक्स, मतलब जो पहले वाला वैल्यू था वही हमारा फिर से असाइन हो जाएगा। क्लियर है। सिमिलर थिंग्स फॉर आवर मीन्स नो एरे, मीन्स जिस एरे का हमारा नाम था नो, ठीक है ना, एक एरे था हमारा यस और एक एरे क्या था नो। सिमिलर थिंग्स फॉर आवर सेकेंड एरे, मेक सेंस। सो देखो प्रीफिक्स एरे तो हमारा कैलकुलेट हो गया है, क्या कैलकुलेट हो गया है, प्रीफिक्स एरे कैलकुलेट हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट पेनाल्टी एट ईच इंडेक्स, ठीक है ना, एट ईच इंडेक्स। सारे इंडेक्स पर अपन लोग एक एक करके पेनाल्टी कैलकुलेट करेंगे। एंड वी विल कंपेयर इफ पेनाल्टी इज लेस देन आवर प्रीवियस आंसर, इफ पेनाल्टी इज लेस देन आवर प्रीवियस आंसर देन वी गोना असाइन पेनाल्टी इन आवर आंसर एंड डे इज इक्वल टू करेंट डे, डे इज इक्वल टू करेंट डे। क्लियर है, डे इज इक्वल टू करेंट डे। और देखो यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं, अगर कस्टमर आई मीन्स करेंट इंडेक्स अपना अगर वाई के इक्वल है, इस केस में क्या करेंगे हम लोग, पेनाल्टी प्लस प्लस करेंगे, अदरवाइज डू पेनाल्टी माइनस माइनस। क्लियर है। सो इतना काम तो हो गया हम लोग का। देखो अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट रहे, इस क्वेश्चन में ऐसा हम लोग को मीन्स इनपुट में दिया हुआ है, सबसे पहला वैसा नहीं, हाँ सबसे पहला वैसा इंडेक्स बताना है हमें जहाँ पर अगर शॉप को क्लोज करे, ठीक है ना, तो मिनिमम पेनाल्टी आएगा, वो बताना है। तो हम लोग क्या किए हैं यहाँ पर, इफ़ पेनाल्टी इज लेस देन आंसर। अगर क्वेश्चन ऐसा हो सबसे लास्ट वाला इंडेक्स बताना है जहाँ पर पेनाल्टी मिनिमम हो, तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इक्वल टू बस ऑपरेटर यूज कर देंगे। इफ़ पेनाल्टी लेस देन इक्वल टू आंसर, ठीक है ना। ये कोड किसके लिए हो जाएगा, सबसे लास्ट वाले डे के लिए हो जाएगा, जिस दिन हमारा मिनिमम पेनाल्टी आएगा। डन।
सो देखते हैं एक बार कोड को रन करके। So yeah, our code got accepted. So thank you everyone. Thank you for watching our videos. If you have any query regarding explanation, regarding code, or regarding anything in this video, you can comment your comment in comment section. Whatever you think about this video, on which thing we have to make improvement, either in voice clarity or video quality, you can put your comment in comment section. So thank you once again.